प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधना सफल कब होती है? साधना यानी जो आप जीवन में साध रहे होते हैं, स्वयं को साधना, स्वयं पर संयम, इसी को साधना कहते हैं। और ये होती है स्वयं को, अब स्वयं की चेतना को ऊंचे से ऊंचा उठाना। तो साधना सफल होती कब है? जो एक आध्यात्मिक साधक साधना कर रहा होता है, उसकी सफलता, उसकी सक्सेस आखिर होती कब है, कब सफल होती है, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं चैनल के। सब्सक्राइब के साथ ही ज्वाइन का बटन है, तो वहां जाकर आप उसके मेंबर भी बन सकते हैं। ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, साधना सफल कब होती है? और साधना ज़रूरी एक आध्यात्मिक साधक के लिए भी, और जो जीवन को भी उन्नत करना चाहते, सभी साधना तो करते ही हैं। भौतिक रूप से यानी फिजिकल वर्ल्ड में, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, पदार्थ का से बना हुआ ये जो संसार, इसमें भी अगर आप उन्नत सफल होना चाहते तो यहाँ पर भी आप साधना तो करते ही हैं। बाहर के लिए करें, आप धन इकट्ठा करने के लिए करें, आप नाम कमाने के लिए करें, सब साधना ही कर रहे हैं। लेकिन इसको साधना नहीं बोला जाता। ये तो ठीक है, आप भोग जुटा रहे हैं, आप इसमें भी मेहनत तो कर ही रहे हैं। साधना वो जिसमें स्वयं का संयम, स्वयं पर संयम किया जाए। और स्वयं पर यानी अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियां, अपने मन पर संयम, विचारों पर संयम, ये है साधना। और साधना सफल कब होती है? क्योंकि अल्टीमेटली अंत में तो आप यही चाहते हैं ना कि सफलता हाथ लगे। ये सफल कब है? साधना सफल कब है? साधना की सक्सेस होती कब है? साधना सफल कब होती है? तो साधना सफल तो केवल तब होती है जब आप, कब होती है साधना सफल? जब आप स्वयं को साध लेते, तभी सफल हो जाएगी। जैसे इंद्रियां बाहर की ओर भाग रही हैं, बाहर की ओर भाग रही हैं, और आप उन पर प्रयास कर रहे हैं विराम लगाने का, आप उन पर संयम साध रहे हैं। तो जब तक आप ये कोशिश कर रहे हैं, तब तक वो साधना ही है, सफल नहीं हुई। वो साधना किसी न किसी तल पर है, सफलता नहीं है। सिद्धि साधना कब हो जाती? साधना से सिद्धि, साधना ही सिद्धि हो जाती। सिद्धि और कुछ नहीं, सफलता है साधना की। तो ये सफल कब हो जाती है? जब आपको करना ना पड़े और वो खुद ब खुद हो। यानी विचारों पर अब आपको संयम नहीं करना पड़ रहा, विचार संयमित स्वयं हो रहे हैं। इतना अभ्यास हो गया, इस प्रकार का अभ्यास करा दिया गया आपको। ये साधना की सफलता है। और साधना की सफलता होती कब है? ये जो स्वयं को साधना है, आत्मा को, एक तो सत्य को जानना और सत्य पर स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना, उसमें प्रवेश मिल जाना। ये होता कब है? जैसे कहा ना, गीता में ही आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। जब तुम्हारा, जो तुम साधना कर रहे हो, स्वयं को जो साध रहे हो, इस आध्यात्म के पथ पर चल रहे हो, जब ये साधना ही तुम्हारा जीवन हो जाए, तुम्हें फल की चिंता रहे ही ना। मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान होगा या नहीं होगा, ये भविष्य की चिंता ही गायब हो जाए, तो साधना सफल हो जाती है। उसको साधना की सफलता कहते हैं। ये सक्सेस है साधना की, ये है सफलता। यानी जब आप इस प्रकार भली प्रकार संयमित हो जाएं कि साधना ही सिद्धि हो जाए, साधना में ऐसा मन लगे, ऐसा रम जाए आप अपने को साधने में, कि अब ये लगे ही ना कि साधना साधना है, अब तो बस ये लगे कि हम सहज ही जीवन जी रहे हैं।
तो फिर मुक्ति, तो फिर रिजल्ट, तो फिर परिणाम, तो फिर मोक्ष, तो फिर आत्मज्ञान बहुत दूर नहीं, होता ही नहीं, एक पल में घटित होता है, एक पल में घटित होता है। और इसी को कहते हैं, जब ये घटित हो जाता है, इसी को कहते हैं कि साधना सफल हो गई। अब मेरी साधना पूर्ण हो गई, सफल हो गई। तो साधना की सफलता तो केवल तभी है जब साधना साधना ना लगे, साधना भी हो रही हो, साधना की जा रही हो, पूरे मन से की जा रही हो, पूरे डूब के की जा रही हो, पूरे डूब के, चित्त एकदम उसमें डूब ही गया हो, साधना में रात दिन उसका ही सुमिरन, उसका ही चिंतन, उसी ओर ध्यान, आध्यात्म की ओर, स्वयं को संयमित करने की ओर। और फिर भी ये चिंता ना रहे कि ये साधना है, ऐसा लगे कि ये तो जीवन है, सहज हो जाए आप साधना से। साधना साधना जब लगे ही ना, तो फिर साधना की सफलता में देर नहीं लगती। याद रखिए, ये सफलता जरूर नहीं, लेकिन फिर सफलता दूर भी नहीं, फिर सिद्धि दूर भी नहीं। साधना से सिद्धि फिर दूर भी नहीं, मिलती ही है, तय है मिलना। कर्मण्येवादि कारस्ते, अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। फल की चिंता अगर तू करेगा तो तू कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएगा। और कर्म का मतलब ही यहां साधना से है। स्वयं को जानना ही एकमात्र कर्म है, सच्चा कर्म यही है। दुनिया के जो कर्म कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक आध्यात्मिक साधक के लिए कर्म का अर्थ ही है साधना, मुक्ति की ओर बढ़ना, उस पथ पर बढ़ना जो उसे पूर्णता दिलाए, आत्मज्ञान के पथ की ओर बढ़ना ही वास्तव में साधना। तो कर्म की चिंता कर, यही कर्म है, कर्म की चिंता, कर्म कर तू, फल की चिंता ना कर। इससे मिलेगा, इसमें सिद्धि होगी या नहीं होगी, इसमें पूर्णता होगी या नहीं होगी, आत्मज्ञान मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा, इसकी चिंता छोड़ और उसमें डूब जा कर्म में। क्योंकि कर्म में डूबने से, साधना में डूबने से ही आप साधना को वास्तव में जी पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और जब साधना को जी पाएंगे, सच में अनुभव कर जाएंगे, तो उसका फल, उसकी साधना से जो मिलने वाली सिद्धि है, जो पूर्णता है, जो आत्मज्ञान है, वो फिर दूर नहीं रह जाता, वो मिलता ही मिलता है। यही रहस्य है, यही रहस्य है। उसी को पूर्णता कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को सत्य का बोध कहते हैं। तो साधना सफल कब, और यही सफलता है जब साधना साधना न लगे और साधना की जा रही हो, बेधड़क की जा रही हो, डूब कर की जा रही हो, स्वयं को जानने की यात्रा में मन डूबा हो, और ये ना हो कि कब तक जानूंगा, कितना समय लग जाएगा, और कितना अभी समय लगना है, इसकी चिंता ही छूट जाए। तो ध्यान रखना, साधना सिद्धि हो जाती है, तो साधना सफल हो जा, तब जानना, ऐसा हो जाए अगर, तो जानना साधना सिद्धि हो गई, साधना सफल हो गई। और सफलता तो होगी तभी, याद रखना, सफलता होगी तो तभी जब आत्मज्ञान हो जाए, जब पूर्णता मिल जाए, उसमें स्थिति हो जाए, सत्य में, केवल सत्य का ज्ञान ही ना हो, सत्य में प्रवेश, स्थिति हो जाए, आत्म स्थित हो जाए। क्योंकि पूर्णता तो तभी है, सफलता तो तभी है, लेकिन होगी तब जब साधना साधना ना लगे, जीवन बन जाए। शायद आपको बात समझ में आई होगी। तो साधना सफल कब होती है? क्योंकि एक आध्यात्मिक साधक ये चाहता ही है, उसके भीतर ये प्रश्न होता है कि मैं सफल कब हूं। हर किसी का, अगर एक स्टूडेंट है,
स्वाभाविक सी बात, एक नेचुरल सी बात है। कोई 10th में पढ़ने वाला स्टूडेंट है अगर, तो वो एग्ज़ाम तो देता ही है, और एग्ज़ाम के बाद निश्चित रूप से रिजल्ट तो चाहता ही। रिजल्ट ही ना आए, रिजल्ट ही ना मिले तो फिर उसके एग्ज़ाम देने का कोई अर्थ ही नहीं, उसके 10th में पढ़ने का अर्थ ही नहीं, वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये तो हर कोई चाहता है कि उसकी साधना सफल हो, निश्चित रूप से सफलता का ख्याल तो होता ही है। लेकिन अगर 10वीं का बच्चा या कोई भी बच्चा उसी ओर ध्यान देने लग जाए, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो वो अच्छा कर ही नहीं सकता। उसका सारा ध्यान तो भविष्य पर है, वो प्रेजेंट वर्तमान में समय दे ही नहीं पाएगा, और निश्चित रूप से उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा हो सकता था। यही साधना के साथ है। एक आध्यात्मिक साधक भी चाहता है मुक्ति, आत्मज्ञान, स्वयं की खोज, सत्य की खोज, लेकिन वो होती तब है जब वो ठीक रूप से सही दिशा में और पूरी लगन के साथ साधना करता है, स्वयं को साधता है, स्वयं पर संयमित करता है, जैसा जैसा हमारे महापुरुषों द्वारा कहा गया, महाजनों एन गतः सा पंथ, जिस रास्ते पर महापुरुष चले वही एक पथ। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना अगर आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझना भी चाहते हैं और जीवन में लाना भी चाहते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।